दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री फिल्म देखने में मशगूल हैं। देश की वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था के नाम पर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं और देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि रिकॉर्ड स्तर पर रुपया गिर गया है। दोस्तों, रुपया जिस तरह से गिर रहा है, मुझे तो मोदी जी की पुरानी बात याद आ रही है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे कि कंपटीशन चल रहा है कि भारत सरकार की साख ज्यादा गिरती है कि रुपए डॉलर के मुकाबले ज्यादा गिरता है। दोस्तों, देश के इतिहास में ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा जो अब हो रहा है। लेकिन सवाल ये कि जो हो रहा है इससे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। एक दौर हुआ करता था जब निर्मला सीतारमण नई नई वित्त मंत्री बनी थी, तब उनसे संसद में किसी ने ये पूछने की गलती कर ली कि मैडम प्याज बड़ा महंगा हो गया है, तो वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया वो तो प्याज खाती ही नहीं। लेकिन मैं ये सोच रही हूं कि रुपए के बारे में भी वो यही बोल सकती हैं कि वो तो रुपया इस्तेमाल करती ही नहीं, क्योंकि इस देश में चाहे भिखारी हो या मंत्री हो, रुपए के बिना तो किसी का काम चलता नहीं ना दोस्तों। इसीलिए खबर आपके सामने रखनी बहुत जरूरी है, इसीलिए भी क्योंकि इस खबर पर वित्त मंत्री को कैसे आड़े हाथों लिया है वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर रवीश कुमार ने, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले खबर तो जान लीजिए दोस्तों। ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक खबर है हमारे देश के लिए, जो ये हेडलाइन बताती है अब तक के इतिहास में सबसे कमजोर पड़ी भारतीय करेंसी, रुपए में गिरावट से आम आदमी पर कैसे पड़ता है असर। कैसे पड़ता है असर तो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन देश के इतिहास में इतना तो रुपया कभी गिरा ही नहीं डॉलर के मुकाबले जितना अब गिर रहा है। लेकिन आप इसके जवाब में वित्त मंत्री की दलील सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और हो सकता है कि आपको रोना भी आ जाए। रोना इसीलिए आएगा दोस्तों क्योंकि वित्त मंत्री का नहीं पता, लेकिन आप एक आम आदमी हो और देश के हालातों में आपको अपना घर भी चलाना है, गृहस्थी भी चलानी है, अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं। दोस्तों, सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे और टूटा और 84.71 के स्तर पर बंद हुआ है। मतलब $1 की कीमत हमारे देश में 84 रुपीज 71 पैसा है। दोस्तों, देश के इतिहास में रुपया इतना कभी नहीं गिरा। और रुपए गिरना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ जाएगा, तो साहब सबसे पहले आपके और मेरे जीवन में ही फर्क पड़ेगा। आसान भाषा में आपको आगे समझाऊंगी, लेकिन पहले वित्त मंत्री का इस पर जवाब तो सुन लीजिए। आप जवाब सुनेंगे तो सच में आपके माथे पर बल आ जाएगा कि कैसे कैसे लोग हमारे देश में इतने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, जिनको इस देश के समान मानवीय के संकट की, उसकी परेशानी की चिंता ही नहीं है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मुद्दे पर संसद में लिखित जवाब दिया गया है सरकार द्वारा कि भाई जो रुपया गिर रहा है इस पर सरकार को चिंता होती है कि नहीं होती है। तो इस पर जो सरकार का जवाब आया है वो तो और हास्यास्पद है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रुपए की वैल्यू गिरी है, इस पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को संसद में लिखित जवाब में कहा है कि पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक दबाव और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद रुपया सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला एशियाई मुद्राओं में से एक बना है, जो भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। वाह दोस्तों, ये हमारे देश के इतिहास में शायद बहुत कम आपने देखा होगा कि रुपये का गिरना भारत की आर्थिक मजबूती की निशानी बताया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है हम आसपास के देशों से तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। दोस्तों, वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि पश्चिम एशिया में बहुत सारा राजनीतिक दबाव है, अमेरिका के चुनाव परिणाम को लेकर अनिश्चितता थी, उसके बावजूद भी देखिए हम कितना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वाह, सच में कितना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, ये देखकर किसी ने पार्लियामेंट में जो सरकार ने यही लिखित जवाब दिया है, इसकी एक कॉपी शेयर की, ये बताते हुए कि सरकार ये भी वजह बताती है कि ये जो रुपया गिरा है इसमें वो लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको बहुत फायदा हुआ है। देखिए, लिखिए, द डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इज लाइकली टू एनहांस द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस व्हिच इन टर्न्स इंपैक्ट द इकोनॉमी पॉजिटिवली। वाह, सरकार ने फायदे बताए कि रुपए गिरने के कितने फायदे हैं। जो लोग एक्सपोर्ट करेंगे उनको देखिए कितना भर भर के डॉलर, झोला भर भर के डॉलर मिलेगा। जबकि भारत सरकार भी जानती है दोस्तों कि हमारे देश में एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। हम विदेशों से सामान ज्यादा मंगाते हैं और भेजते कम हैं। दोस्तों, इस जवाब को सुनकर वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर रवीश कुमार ने कहा, अरे वाह, डॉलर के सामने रुपया कमजोर होता है, सरकार इसके फायदे बता रही है, लगता है इसी साल से फायदे शुरू हो जाएंगे। पता नहीं फायदे शुरू होंगे कि नहीं होंगे, नुकसान जान लीजिए दोस्तों। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रुपया गिर रहा है तो ये तो इकोनॉमी का मामला है, इससे आपके मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा दोस्तों। कि रुपये गिरता है मतलब हम विदेश से जो भी सामान मंगाते हैं वो महंगा होता है। आप कहेंगे कुमकुम, मैं कौन सा विदेश से सामान मंगाता हूँ, मैं तो रोटी सब्जी खाने वाला सिंपल आदमी हूँ, मेरे बच्चे या तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या शहर के सबसे अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, हमको ना विदेश घूमना ना विदेश से सामान मंगवाना। बात तो आपकी ठीक है दोस्तों, लेकिन ये तो आप मानेंगे ना कि आप बाइक चलाते हैं, ये तो आप मानेंगे ना गाड़ी चलाते हैं, ये भी आप मानते हैं ना कि आप कोई ना कोई
ऐसा साधन इस्तेमाल करते हैं जिसमें पेट्रोल डीजल पड़ता है। ये भी आप मानते हैं कि आप सब्जियां और फल खाते हैं, और जो सब्जियां और फल खाते हैं वो डीजल के ट्रकों से आती है। और दोस्तों, जब रुपए की वैल्यू गिरती है तो हमारे लिए कुछ भी बाहर से मंगाना, विदेशों से कुछ भी मंगाना महंगा हो जाता है। और हमारा जो इंपोर्ट है उसमें जो सबसे बड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो हमारा खर्च होता है पैसा पेट्रोल और डीजल मंगाने में, क्योंकि हम एक ऐसा देश है नहीं जहां पेट्रोल और डीजल का उत्पादन होता है। तो पेट्रोल डीजल मंगाने में हमारा जो पैसा है, इंडियन करेंसी, वो बहुत खर्च होती है भारत सरकार की। अब जब इंडियन करेंसी मजबूत नहीं होगी, इंडियन करेंसी लगातार गिरती जाएगी, उसका वैल्यू गिरती जाएगी, तो हमको झोला भर भर के और डॉलर्स देने पड़ेंगे ना, क्योंकि डॉलर के जरिए ही खरीदते हैं आप। इंडियन करेंसी से तो बहुत कम देशों में हम फ्यूल खरीद रहे हैं। ये सबसे बड़ा परिणाम है दोस्तों, जो रुपए गिरने से हर सामान मानवीय को मतलब भुगतना पड़ता है। अगर आप रोटी सब्जी खा रहे हैं तो फल तो खाएंगे ना, आप सब्जी तो खाएंगे ना। हर वो जरूरी सामान जो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आपके पास पहुंचती है वो महंगा होगा। पेट्रोल डीजल के दाम कभी कम होने के आसार तो है नहीं, बढ़ जरूर सकते हैं। ये एक ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिसके लिए आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन प्रभाव पड़ता है। ये सब तब हो रहा है दोस्तों जब जीडीपी का आंकड़ा भी बहुत ही निराशाजनक आया है। भारत सरकार का आंकड़ा बताता है कि जीडीपी 21 महीनों में सबसे खराब परफॉर्म कर रही है। जीडीपी का आंकड़ा न केवल निराशाजनक है बल्कि चिंताजनक भी है। यहाँ मैं एक और बात आपको बता दूं दोस्तों, रुपया जब गिरता है तो आरबीआई का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें कमी आती है, क्योंकि रुपए में गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक को अपने भंडार से डॉलर खर्च करना पड़ता है ताकि रुपए पर और दबाव ना बने। इसके अलावा देश के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको तो फायदा होगा, लेकिन आयातकों के बाहर इलेक्ट्रॉनिक और बीज खाद वगैरह जो मंगाते हैं उनको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और ये मैंने आपको बताया ही कि हमारे वहाँ सामान मंगाया ज़्यादा जाता है, भेजते हम कम हैं। तो सरकार जो फायदे गिना रही है कि बाहर भेजने वालों को बहुत फायदा होगा, उनकी संख्या बहुत कम है। और हाँ, अगर आप विदेश में घूमने या फिर बच्चे को पढ़ाने की सोच रहे हैं तो वो तो महंगा होगा ही, लेकिन उसकी तादाद तो हमारे देश में बहुत कम है। दोस्तों, वित्त मंत्रालय द्वारा जो जवाब दिया गया है रुपए के गिरती साख पर, ये देखकर मुझे कुछ साल पहले वित्त मंत्री ने ऐसा ही एक सवाल उनसे पूछा गया था अमेरिका में। 2022 में वित्त मंत्री अमेरिका दौरे में थी तो उनसे गिरते रुपए को लेकर सवाल पूछा गया था, क्योंकि मोदी जी जब से सत्ता में आए रुपए की कीमत लगातार गिर रही है। दोस्तों, इस सवाल पर वित्त मंत्री ने एक बहुत ही अजीबोगरीब जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि रुपया नहीं गिरा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अब कहीं वित्त मंत्री दोबारा इस तरह का बयान ना दे दें, क्योंकि वित्त मंत्री इस तरह का बयान देती रहती है ना, मैं तो प्याज नहीं खाती, प्याज महंगा हो जाए तो क्या फर्क है, और रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। सोचिए कि हमारे देश की वित्त मंत्री दूसरे देश की करेंसी पर निर्भर है कि वो करेंसी मजबूत होगी तो हम कमजोर होंगे। मतलब आप इंतजार करेंगे अमेरिका की तरफ देखने के लिए कि अमेरिका वाले कुछ तो दया करें, अपनी करेंसी को थोड़ा कमजोर कर लें ताकि हम अपने रुपए को थोड़ा मजबूत कर पाए। मतलब कितनी अजीब सा तर्क है, लेकिन ये अजीब सा तर्क और अजीब सी परिस्थिति आज के हालात का स्याह सच बन गई है। इस देश की वित्त मंत्री न तो महंगाई पर कुछ बोलती हैं, न तो बेरोजगारी पर कुछ बोलती हैं, न फिर लगातार आर्थिक असमानता पर कुछ बोलती हैं, लगातार कम होते मिडिल क्लास पर कुछ बोलती हैं। और दोस्तों, देश के पीएम के लिए तो क्या ही कहें। अभी प्रधानमंत्री ने कल साबरमती फाइल्स देखी है अपने मंत्रियों के साथ बैठकर। बताइए, जीडीपी का आंकड़ा गिर रहा है और रुपए की वैल्यू गिर रही है और मोदी जी फिल्म देख रहे हैं। इतना वक्त है मोदी जी के पास। संसद चल रही है दोस्तों, संसद में मोदी जी के दर्शन नहीं होते हैं। संसद आते हैं मोदी जी, अपने दफ्तर में जाते होंगे, लेकिन संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं होते हैं। पूरा एक हफ्ता चला गया, संसद की कार्रवाई में मोदी जी दिखे भी नहीं, लेकिन मोदी जी फिल्म देखने चले जाते हैं। चलिए, देखनी चाहिए फिल्म भाई, फिल्म देखना कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान इधर भी रखना चाहिए। रुपए की कीमत गिरने पर, लगातार बढ़ती महंगाई पर, लगातार बढ़ती बेकारी पर, बेरोजगारी पर और लगातार घटती जीडीपी पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जब पीएम नहीं थे, सीएम थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर उन्होंने एक बात बोली थी एक वक्त में कि इन 3 चीजों को लेकर वो बहुत चिंता में है। रुपए की गिरती कीमत, महंगाई लगातार जो बढ़ रही है और जीडीपी लगातार जो घट रही है। ये पीएम मोदी ने बकायदा सार्वजनिक तौर पर कहा था जब वो पीएम नहीं थे, सीएम थे। और ये तीनों चीजें आज देश में हो रही हैं। रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है और जीडीपी के आंकड़े सरकार जो उम्मीद कर रही थी वो नहीं है। तो क्या मोदी जी अब भी सोचते हैं कि सरकार की स्थिति डामाडोल है? क्योंकि मोदी जी तब ये बोला करते थे, आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मोदी जी ने उस वक्त एक ज्ञान दिया था देश को जब वो सीएम थे, कि तीनों चीजें ये बताती हैं कि भारत सरकार
ये स्वीकार करे ना करे, लेकिन भारत की स्थिति डामाडोल है। तो ये तीनों चीजें तो आज भी देश की सच्चाई है। तो क्या मोदी जी अब मानेंगे कि भारत की स्थिति डामाडोल है, या फिर मोदी जी का हृदय परिवर्तन हो गया है? आपको क्या लगता है दोस्तों, इस पूरे के पूरे मसले पर इस सरकार या तो मौन है, या फिर उसके लिए चीजें प्राथमिकता ही नहीं है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।